नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कान्हा कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल कान्हा क्लासेज मालपुरा में। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान की लोक देवियों की हम बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे लोक देवी करणी माता की। करणी माता, करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक। मंदिर कहाँ पर है? देशनोक, बीकानेर। देशनोक, बीकानेर। करणी माता को कहा जाता है चूहों की देवी। क्या कहा जाता है? चूहों की देवी, या इन्हें कहा जाता है दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी क्यों कहा जाता है? इनकी मृत्यु 151 वर्ष की जब ये हुए थे तब इन्होंने मृत्यु का वर्ण किया था, इसीलिए इनके दाढ़ी उग गई थी, इसलिए कहते हैं इन्हें दाढ़ी वाली डोकरी। करणी माता का जन्म यदि हम देखें, जन्म हुआ था, जन्म सुआप गांव। सुआप गांव ये कहां पर है? वर्तमान फलोदी, जोधपुर। फलोदी, जोधपुर। किस कुल में हुआ? चारण कुल में, इसलिए चारणों की ये क्या हुई? कुल देवी। सुआप गांव, फलोदी, जोधपुर। पिता का नाम था मेहाजी। पिता का नाम क्या था? मेहाजी कीनिया। और माता का नाम था देवलबाई। माता का नाम क्या था? देवलबाई। माता का नाम देवलबाई, पिता का नाम मेहाजी। इनका विवाह, इनका जो विवाह कहाँ हुआ? वो बीकानेर जिले में हुआ था। विवाह कहाँ हुआ? देपाजी बीठू। देपाजी बीठू, ये पुत्र थे बीठू केलू के। बीठू केलू के। यहां पर बीकानेर जिले में इनकी क्या हो गई? शादी। अब हुआ क्या, क्योंकि करणी माता शक्ति का अवतार थी और एक सन्यासी थे, इसीलिए इन्होंने देपाजी बीठू से अपनी बहन की शादी करवा दी। यानी बहन गुलाब कंवर की शादी करवा दी। गुलाब कंवर की शादी किससे करवा दी? देपाजी बीठू से। गांव था देपाजी बीठू का साठी का गांव। साठी का गांव, और ये गांव वर्तमान कहां पर है? बीकानेर में। बहन गुलाब कंवर की शादी करवा दी और बहन गुलाब कंवर के पुत्र हुआ लक्ष्मण, या इसको कई जगह लखन भी कहते हैं, लक्ष्मण या लखन। अब हुआ यूं कि लक्ष्मण या लखन की मृत्यु हो गई कहां पर? मृत्यु हुई कोलायत झील। कोलायत झील ये कहां पर है? बीकानेर में। और कब हुई? सावन पूर्णिमा को। सावन पूर्णिमा को मृत्यु कहां हुई? कोलायत झील, बीकानेर में। कोलायत झील यहाँ पर किसका स्थान है? महर्षि कपिल मुनि का, जो जिन्होंने सांख्य दर्शन के प्रणेता रहे हैं, महर्षि कपिल मुनि। इसीलिए चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। ध्यान रखना, लखन की मृत्यु सावन पूर्णिमा को हुई थी, जबकि कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। तो यहाँ पर मृत्यु हो गई। इसके बाद में एक कहानी ये भी आती है, जनश्रुति ये भी आती है कि माताजी ने लखन को वापस जीवित कर लिया। जब जीवित कर लिया तो यमराज ने कहा, बोले ये सृष्टि के विरुद्ध है, आप इसे वापस जीवित नहीं कर सकते, इसे मुझे सौंपिए। तो माताजी ने जब मना कर दिया तो यमराज ने क्रोध में आके कहा, बोले मैं आपके किसी भी वंशज को यमलोक में नहीं लूंगा। तब माताजी ने यह कहा था, बोले मेरे जितने भी वंशज है वो मेरे मंदिर में काबा यानी चूहा बनकर रहेंगे। यानी आज भी वहां की जो लोकल जो लोग हैं वहां की, उनकी मान्यता यह है कि उस क्षेत्र में करणी माता का वंशज कोई भी चारण यदि मरता है तो वो मंदिर में काबा बनता है, और कोई भी काबा यदि मरता है तो वो चारण जाति में जन्म लेता है। तो यहां पर कोलायत झील में मृत्यु हो गई किसकी? लखन की। आगे देखते हैं इनकी आराध्य देवी। इनकी आराध्य या इष्ट देवी कौन थी? तेमड़ा माता। तेमड़ा
माता। और तेमड़ा माता का जो मंदिर है वो देशनोक करणी माता के मंदिर के पास में ही है, पास में ही, यानी करणी माता के मंदिर के पास में ही किसका मंदिर है? तेमड़ा माता का। अब यहां पर पाए जाते हैं सफेद चूहे। क्या पाए जाते हैं? सफेद चूहे। और इनको क्या कहा जाता है? काबा। सफेद चूहे का दर्शन अत्यंत शुभ माना जाता है। चूहे तो नॉर्मल कलर के ही हैं, लेकिन सफेद चूहे का दर्शन यदि आपको हो जाता है तो कहते हैं कि आपको माता जी के दर्शन हो गए। उनको कहा जाता है काबा। इसके अलावा सफेद चील, सफेद चील को माता का अवतार माना गया है। माता का क्या माना गया है? अवतार माना गया है। किसको माना गया है? सफेद चील को। यानी सफेद चील के भी यदि आपको दर्शन हो जाए तो आपको साक्षात माता जी के दर्शन वो माने जाते हैं। सफेद चील के दर्शन। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे चूहे रहते हैं, इसलिए इन्हें चूहों की देवी कहते हैं। और एक चमत्कार यहाँ पर ये देखने को मिला, जब प्लेग पूरे देश में फैला, इस मंदिर में इतने चूहे होने के बाद भी यहाँ पर प्लेग नहीं फैला था। तब से ये एक बड़ा चमत्कार यहाँ पर देखने को मिला था। इसके अलावा हम देखें तो मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयां रखी हुई हैं। सावन भादो, ये क्या है? कढ़ाइयां। कहां पर रखी गई है? देशनोक मंदिर में। यहीं पर बात करें सावन भादो महल डीग भरतपुर, डीग भरतपुर। बात करें झील तो ये है सिरोही में, पढ़ाया था मैंने। सिरोही मेवाड़ में देखा था। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? अचलगढ़ दुर्ग, आबू सिरोही में। और नहरिया परियोजना, नहरिया परियोजना कहां पर है? कोटा में। इन्होंने कई चमत्कार दिखाए, अपनी बुआ के विकलांगपन को ठीक किया, अपने पिता को सांप के जहर से बचाया, इसलिए देवी कंस के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, बीकानेर, बीकानेर व मेहरानगढ़, बीकानेर व मेहरानगढ़ की नींव, बीकानेर व मेहरानगढ़ की नींव करणी माता ने रखी। किसने रखी थी? करणी माता ने रखी। राव बीका, राव जोधा के पुत्र राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही कौन सा नगर बसाया था? बीकानेर। और बीकानेर की नींव, एक चीज और ध्यान रखना, देशनोक में जो करणी माता का मंदिर बना हुआ है उसकी नींव भी स्वयं करणी माता ने ही रखी थी। तो अब ये हो गई बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी, राठौड़ों की इष्ट या कह दो आराध्य, आराध्य देवी। और माता जी के मंदिर को कहा जाता है मठ। मंदिर को क्या क्या कहा जाता है? मठ। उल्टे कटोरे के तरह आकृति है इनके मंदिर की, इसलिए उसको क्या कहा गया है? मठ। मठ क्या कहलाता है? मंदिर। अब मंदिर के निर्माण से संबंधित हम बात करें तो निर्माण प्रारंभ करवाया था राव बीका ने। प्रारंभ किसने करवाया था? बीका ने। कुछ निर्माण बीच में किसने किया? करण सिंह ने। कुछ निर्माण करण सिंह। और निर्माण पूर्ण किसने करवाया? सूरत सिंह ने, सूरत सिंह। और वर्तमान स्वरूप जो आप मंदिर में जाते हो वो वर्तमान स्वरूप, वो वर्तमान स्वरूप दिया गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने एक और मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था, लोक देवता गोगा जी के मंदिर का। और यहाँ पर करणी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। और ये सभी कहाँ के शासक रहे हैं? बीकानेर। कहाँ के? बीकानेर। क्योंकि बीकानेर के राठौड़ों की ये क्या थी?
इष्ट देवी आज भी है, बीकानेर के राठौड़ शासक जो भी है उनकी आज भी ये क्या है, इष्ट देवी है। अब बात करें इनकी आरती, माता जी की जो आरती होती है उसे कहते हैं चिरजा। क्या कहते हैं, चिरजा। चिरजा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है घड़ाऊ और एक होती है संगाऊ। दो प्रकार की इनकी आरती होती है यानी चिरजा होती है। घड़ाऊ ये की जाती है विपत्ति के समय, विपत्ति के समय यानी कोई कष्ट आ जाए, कोई बड़ी महामारी आ जाए, कोई बहुत बड़ी कोई विपदा आ जाए, तब करणी माता की कौन सी आरती की जाती है, घड़ाऊ। और शांति के समय यानी नॉर्मल दिनों में कौन सी आरती की जाती है, शांति के समय कौन सी आरती से है, संगाऊ। और इनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण या मृत्यु कब हुई, 1595 विक्रम संवत। 1595 विक्रम संवत में यानी 151 वर्ष की आयु, 151 वर्ष में मृत्यु कब हुई, 151वें वर्ष में। यह होगी माता करणी माता। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।